एक गरीब औरत भगवान हनुमान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति चोर था, परंतु वो अपने पति को भक्ति की राह पर चलना सिखाती थी। पत्नी बोली, स्वामी, आप ये चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? तो पति ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं चोरी नहीं करूँगा तो परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? हैं? आप कोई भी कार्य कर लीजिए, परंतु चोरी मत कीजिए, इससे किसी का भी भला नहीं होगा। आप एक बार भगवान हनुमान की भक्ति कीजिए, वे आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। तुम तो हनुमान की बहुत बड़ी भक्त हो। भगवान ने तुम्हारे लिए जब कुछ नहीं किया तो मेरा क्या करेंगे? क्या वो धरती पर आएंगे तुम्हारी सहायता करने? अरे बुलाओ अपने भगवान को। बहुत बोलती है। भगवान की भक्ति करेंगे तो चोरी कैसे करेंगे और खाएंगे क्या? स्वामी, एक बार मेरी बात मानकर हनुमान जी की शरण में तो जाइए, हम सभी के कष्ट वे ही दूर करेंगे। चलो चलो, मुझे कुछ खाने को दो, रात हो रही है, मुझे अपने धंधे पर भी जाना है। तुम ही करो भगवान की भक्ति। हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये कष्टों के कारण ऐसा बोल रहे हैं, इन्हें माफ करना भगवान। उस रात वह चोर मंदिर के सामने से गुजर रहा था। उसने भगवान हनुमान की मूर्ति देखी। उस मूर्ति के हाथों में सोने का गदा देखा। उसको लोभ आ गया। उसने उस गदे को चुराने की ठान ली। आज तो इस गदे को चुरा लूंगा, इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वह वहीं छिपकर पुजारी के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पुजारी मंदिर बंद करके वहां से निकला, उस चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर भगवान हनुमान का गदा चुरा लिया। अरे तुम क्या संसार की रक्षा करोगे जब तुम अपने गदे की ही रक्षा नहीं कर सकते? अरे मूर्ख है मेरी पत्नी जो आपकी पूजा करती है। अपने घर पहुंचकर उसने उस गधे को अपनी चारपाई के नीचे रख दिया और सो गया। अगली सुबह जब वह उठने की कोशिश करने लगा तो वह उठ नहीं पाया। वैद्य को बुलाया गया तो पता चला कि उसे लकवा मार दिया है। वैद्य ने बताया कि अब वो कभी भी चल फिर और बोल नहीं पाएगा। ये सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और बोली, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। हे हनुमान, हमारे कष्ट दूर कीजिए। तभी उसकी पत्नी की नजर चारपाई के नीचे पड़े गधे पर पड़ी। उसने बोला, ये क्या स्वामी, आपने मंदिर से ये गधा चुरा लिया? आपको भगवान हनुमान ने ही शापित किया है। मैं इस गधे को हनुमान जी के मंदिर में रखने जा रही हूँ, शायद भगवान हम पर कृपा करे। वह गधा लेकर मंदिर में वापस रखने जाती है। हे प्रभु, मैं आपसे अपने पति की ओर से क्षमा मांगती हूँ। अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आप मेरे पति को स्वस्थ कर देंगे भगवान, नहीं तो मैं आपकी चौखट पर ही जान दे दूंगी। उठो पुत्री उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो तुम्हारे पति को सही राह दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे ये कष्ट दिया है। जाओ, घर जाओ, तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद भगवान, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मेरे स्वामी को भी आपके पास लेकर आऊंगी भगवान। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गया। देखो प्रिय, मैं ठीक हो गया। हे स्वामी, आप ठीक हो गए। देखा, मैं ना कहती थी कि हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाए स्वामी, अभी भी समय है। हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती थी। मुझे भी ले चलो भगवान हनुमान के चरणों में। चलिए स्वामी, मैं आपको भगवान के पास ले जाने के लिए ही आई हूँ। आज भगवान ने मुझे दर्शन दिए प्रभु, मैं तो धन्य हो गई। चलो, मुझे भी दर्शन करने हैं भगवान के। मंदिर जाकर वह चोर भगवान हनुमान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है और खूब रोता है। भगवान उसे दर्शन देते हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं ही अंधा था जो आपको देख न पाया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अपनी भक्ति दें प्रभु, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तथास्तु पुत्र, बुरे कर्मों की सजा भी बुरी होती है।
तुम्हारी पत्नी ने कभी भी अधिक पाने की लालसा नहीं की। अधिक पाने की लालसा में मनुष्य अपनी राह से भटक जाते हैं। तुमने मेरी भक्ति पाली है, अब तुम कभी भी गलत कार्य नहीं करोगे। सदा सुखी रहो। दोनों को आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और वह चोर भक्ति की राह पर चल पड़ा। उसने चोरी करनी छोड़ दी और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।